चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भंवर धारा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भंवर धारा अपने आप में फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये फिजिक्स में मतलब इतनी महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग के दैनिक जीवन में इतना उपयोग है, ये कह नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे रेलों के पटरियों में जब ब्रेक मारी जाती है तो उसमें क्या होता है, बिजली पैदा होता है, करंट उसमें भी पैदा होता है, हो जाता है पटरियों में। रेल वाला पटरी है, वहां पर जो धाराएं उत्पन्न होती है ना, वो भंवर धारा ही होता है। इसको इंग्लिश में ईडी करंट हम लोग कहते हैं। तो भाई भंवर धारा होती क्या, ये कैसे उत्पन्न होती है? आखिर रेल को पटरियों में जब ब्रेक मारी जाती है तो रेल की पटरियों में वहां पर भंवर धारा कैसे उत्पन्न होती है, सारी बातों को हम लोग बेसिक से जानेंगे। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आखिर ये ट्रांसफार्मर में जनित में ऊर्जा हानि कैसे करता है, ऊर्जा हानि को कैसे कम कर सकते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात है, भंवर धारा को इंग्लिश में ईडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडी करंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईडी करंट। इस धारा को सबसे पहले 1815 ईस्वी में फोको नाम का वैज्ञानिक देखा था। भंवर धारा का दूसरा नाम फोको धारा भी है, देखिएगा। भंवर धारा का नाम दूसरा क्या? फोको धारा। मतलब फोको नाम का वैज्ञानिक इस धारा को देखने का काम किया था। वो कैसे देखा था? आप तो लेंज का नियम पढ़ चुके हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। देखो, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग क्या देखे थे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच गति कराई जाती है तो वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसके कारण से वहां धाराएं उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और लेंज साहब का नियम कहता है कि जिसके कारण से उसकी उत्पत्ति होगी उसी कारण का वो विरोध करेगा। जिसके कारण से धारा की उत्पत्ति हुआ है उसी कारण से वो विरोध करता है। लेंज साहब ये कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ दिखना है कि वो भंवर धारा जो ज्ञात करने की प्रक्रिया थी, फोको नाम की वैज्ञानिक ने देखा था। फोको साहब ने क्या देखा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया, मतलब प्लेट, धातु का प्लेट लेकर गए, धातु का क्या किया, टुकड़ा लेके गए। जब भाई धातु का टुकड़ा लेके गए और ये धातु क्या था, गतिशील था। कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका क्रॉस 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 वाला क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या किया, किसी प्लेट को ढुका रहे हैं और भाई प्लेट को नजदीक ला रहे हैं तो उसमें गति है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गति के कारण से इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। मतलब इसमें इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, फिर फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस धातु में भी क्या होती है, धाराएं बहने लगती है। तो उन्होंने सोचा क्या कि इस धातु के अंदर कौन सी धारा बह रही है, कौन सी धारा प्रेरित हो रही है। तो उन्होंने इस धारा का नाम दिया था भंवर धारा। इसको फोको धारा भी कहते हैं। फोको नाम के जो वैज्ञानिक थे वो अपने नाम पर भी इस धारा का नाम रख दिए फोको धारा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोको धारा कहते हैं। उन्होंने क्या देखा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को ले जाया गया और धातु का टुकड़ा कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिशील धातु के टुकड़े को ले गया तो उस धातु में एक धाराएं बहने लगी। उसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं। इसको इंग्लिश में ईडी करंट कही जाती है। क्या लिखेगा, भंवर धारा किसे कहते हैं या क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिशील टुकड़े को ले जाई जाती है, क्या करी जाती है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील टुकड़े को, धातु के टुकड़े को ले जाई जाती है तो उस धातु के टुकड़े में एक धारा उत्पन्न होता है। उस धारा का नाम होता है भंवर धारा या उसको कहते हैं फोको धारा, हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसको सबसे पहले 1815 ईस्वी में फोको नाम का वैज्ञानिक देखा था। अब देखिए, यहाँ पर भाई धाराएं उत्पन्न हो रही तो उसकी कोई ना कोई दिशा होंगी ना। तो दिशा को ज्ञात करने के लिए लेंज साहब का नियम लगाई जाती है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन समझ लेते हैं कि आखिर इसको कैसे प्रैक्टिकल रूप में करके देखा गया था। तो फोको नाम के वैज्ञानिक ने जानते हैं क्या किया था, उन्होंने दो शक्तिशाली चुंबक ले लिया। चुंबक क्या होता है, बीच चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपको ये मालूम है। तो उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली चुंबक NS ध्रुव खंड ले लिए और उसके बीच एक धातु का टुकड़ा, देखो सबसे पहले लटका दिएगा। जब ये धातु का टुकड़ा इधर गति करता है, जब इधर भी गति करता है, ये तीन तरह का धातु का टुकड़ा लिया लेकिन एक एक है। ये दर्शाया गया कि जब ये धातु का टुकड़ा इधर आएगा तब क्या होगा, यही धातु का टुकड़ा इधर आएगा तब क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझने वाली बात है। पहली बात है कि जब किसी गतिशील धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटका दिया जाता है तो धातु का टुकड़ा क्या करता है, गति करता है। तो धातु का टुकड़ा जैसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाता है तो उसमें उसके फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होता है, फ्लक्स की वृद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण से वहां पर एक धारा उत्पन्न होती है। और वो धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी ना कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर देगी। यानी फ्लक्स के परिवर्तन को क्या करेगी, कम करने का काम करती है। यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। इधर भी जब आएंगे तो भाई वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा मात्रा में हो गया। अब फ्लक्स में ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होने के कारण से यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होती है और वो धारा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है कि तुम क्या करो, तुम ज्यादा परिवर्तन मत करो। अब इसी कारण से सोचिए, ये इधर से क्या कर रहा है, उसका चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा है। इधर भी जा रहा है तो इधर भी विरोध कर रहा है। कहने का मतलब उधर वो जाना नहीं चाहता है, अरे वो अंदर जा रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। भाई देखो, ये चुंबक है तो कहीं ना कहीं इधर आएगा, चुंबक के नजदीक सटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मिलेगा और चुंबकीय
क्षेत्र जब ज्यादा मिलेगा तो उसके फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा, और ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब वहां धारा उत्पन्न होगी, और वहां जो धारा उत्पन्न होगी ना वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर देगा, कहेगा कि तू ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करेगा, क्या ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, कम करेगा, और कम करने के लिए क्या करेगा, वो अपने आप को इधर खींचेगा, ये क्या करेगा, अपने आप को इधर खींचेगा, यानी ये वाला जो चुंबक है इसकी दिशा इधर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर यही जो आपका धातु है ये इधर गतिशील कर रहा है, तो इधर जैसे जैसे वो आएगा ना, जैसे जैसे नजदीक आएगा, यहाँ पर धारा का मान यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान बढ़ेगा, भाई यहाँ पर धाराएं उत्पन्न होगी, अब वो धाराएं क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा, अब विरोध करने के लिए वो इधर आना चाहेगा, और इधर आने के बाद क्या करेगा, वो बीच में आकर स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंज साहब का नियम लगता है, लेंज साहब का नियम कहता है कि जिसके कारण से उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। अब ये क्या हो रहा है कि जो धातु का टुकड़ा इसमें धाराएं किसके कारण से उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के कारण से, तो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, ज्यादा परिवर्तन होगा तो उसको कम करेगा, और कम करने के लिए यहाँ पर धाराएं उत्पन्न होती है, वही धारा क्या कहलाता है, भंवर धारा, ईडी करंट, मतलब फोको धारा के नाम से जाना जाता है। तो बात सिंपल सी है, ठीक है ना। उन्होंने यही प्रयोग करके देखा था कि जब किसी धातु के टुकड़े को गतिशील करा दी जाती है दो चुंबकों के बीच में, तो ये ये क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए, धातु के टुकड़ा घूमते रहनी चाहिए, लेकिन कुछ क्षण के बाद क्या होता है, ये आकर बीच में एकदम रुक जाता है। इसके पीछे का होता है रियन लेंज साहब का नियम, यानी क्या करता है, यहाँ जो धाराएं उत्पन्न होती है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, इधर नहीं आएगा, वो इधर नहीं आना चाहेगा, यदि इधर भी आ रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में जो लगातार परिवर्तन और उसका विरोध करके वो इधर ही आना चाहेगा, यानी दोनों साइड में अगर जा रहा है तो बीच में आकर स्थिर क्या होता है, मतलब अटक जाता है, बीच में आकर जो कहते हैं वो शांत हो जाता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि यहाँ पर जो धाराएं उत्पन्न होती है ना वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। तो बात सीधी सी है, भंवर धारा किसे कहते हैं, भंवर धारा क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज ईडी करंट। तो बस सीधी सी है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को ले जाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा धातु का टुकड़ा क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील धातु के टुकड़े को ले जाई जाती है तो उस धातु के टुकड़े में धाराएं बहने लगती है, तो यही धारा भंवर धारा कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका प्रायोगिक प्रदर्शन आपको कैसे करना है, यानी फोको नाम के वैज्ञानिकों ने कैसे किया था, उन्होंने यही किया कि शक्तिशाली चुंबक ध्रुव खंडों के बीच एक धातु के टुकड़े को लटका दिया, और लटकाने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ क्षण के बाद ये रुक जाता है। तो इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पर धातु में धाराएं उत्पन्न हो रही है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रही है, इधर भी जा रही है तो विरोध कर रही है, इधर भी आ रही है तो विरोध कर रही है, इसका मतलब बीच में आकर रुक जाती है, और यहाँ जो धाराएं उत्पन्न होती है उसका नाम है भंवर धारा। तो प्रायोगिक प्रदर्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम लोग समझते हैं ये हानि क्या होता है। भंवर धारा ट्रांसफार्मर में, डायनेमो में, जनित्र में, धारा चल कुंडली धारा मापी में, ये सब में एक हानि का काम करता है। भाई ये इसका भंवर धारा का हानि क्या है, देखो बात सीधी सी है। भंवर धारा में क्या होता है हानि, ट्रांसफार्मर की यदि बात करते हैं, चाहे जनरेटर की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं डायनेमो की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जो क्रूड बनाता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है। कहीं ना कहीं अगर देखी जाए, जैसे ही ट्रांसफार्मर मान लो कि धारा प्रवाहित कर दी गई है, ठीक है ना, क्वेश्चन करता भी है कि ट्रांसफार्मर में जो क्रूड होता है वो परतदार क्यों होता है, परतदार क्यों होता है। देखो आप क्रूड ऐसा समझ रहे हो, देखो ऐसा क्रूड आपको देखने को मिला होगा, ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारा पत्तियों को लेकर क्या होता है, बनाया जाता है, ऐसे क्रूड मतलब परतदार बनाया जाता है, ऐसा ठीक है ना। ऐसा में परतदार बहुत सारा पत्ती को साट कर बनाया जाता है, ये क्रूड होता है। ये क्या होता है ना, देखो इसमें जो परतदार इसलिए बनाया जाता है ना, पहली बात है क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगी, बातें समझने वाली बातें हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर का क्रूड परतदार क्यों होता है, ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो दिमाग में पहले आप बैठा लीजिए। यहाँ पर देखो हानि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर, जनित्र, डायनेमो में देख रहे हैं कि हानि कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करी जाती है, जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करी जाती है तब क्या होता है कि क्रूड में ज्यादा मात्रा में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, और ज्यादा मात्रा में धाराएं उत्पन्न होती है तो वो धारा क्या होता है, वो होता है भंवर धारा। अब भंवर धारा के कारण से क्रूड क्या होता है, लाल तत्व गर्म हो जाता है, यानी वहां जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, विद्युत ऊर्जा का वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में शोषण करने लगता है। यानी एक तो धाराएं बह रही है, उसके अलावा भी एक धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जा रही है, वो धारा भंवर धारा है। अब भंवर धारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को अलग से शोषण करती है, अलग से शोषण करती है, यानी हानि कर रही है। तो इस सब में होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है और डायनेमो में भी होता है और ये जनरेटर में भी होता है, धारा मापी में भी होता है। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ऊर्जा हानि का काम करता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा लेने का काम करता है, ठीक है ना।
देखो अब यहाँ से बचने का उपाय क्या है। बचने का उपाय ये होता है कि जो क्रोड होता है ना उसको पतला बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, और बहुत सारे लोहे के पतले क्रोड को चिपका दिया जाता है। बहुत सारे क्या करी जाती है, चिपका दी जाती है। और चिपकाने से क्या होता है, उसका जब मोटाई बढ़ जाता है तो भाई उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो भंवर धारा का मतलब क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण से इस भंवर धारा को क्या करी जाती है, कम करी जाती है। तो भंवर धारा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको कम किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो ऐसा पत्ती मतलब पतला पतला मुलायम मुलायम पत्ती लेकर बहुत सारा इस पर चिपका दिया था, ऐसा ही, ठीक है ना, ऐसे ही चिपका दिया जाता है तो ये मोटा हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो भंवर धारा का विरोध करता है, भंवर धारा को कम करने का काम करता है। तो भंवर धारा से ऊर्जा हानि क्या होता है, भंवर धारा से हानि ऊर्जा का होता है। कैसे, क्रोड में जब ज्यादा मात्रा में धाराएं उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर वो जो धारा होता है वो धारा भंवर धारा कहलाती है। अब भंवर धारा के कारण से क्रोड क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, जिसके कारण से ऊर्जा का ज्यादा मात्रा में खपत होने लगती है। इसी कारण से इसको कम करने के लिए जो क्रोध होता है उसको पतला मुलायम और बहुत सारे पट्टियों को ग्रीस से वार्निश से सटा कर बना दी जाती है, यानी उसकी प्रतिरोध को मजबूत कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, ताकि भंवर धारा को विरोध करे और भंवर धारा धीरे धीरे कम हो जाए। भंवर धारा को खत्म नहीं कर सकते, उसका विरोध कर सकते, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रदार क्यों होता है, तो ध्यान से लिखिएगा कि जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करी जाती है तो वहां पे एक अन्य धाराएं उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है भंवर धारा। ये भंवर धाराएं अलग से क्या करती है, ऊर्जा हानि करती है, यानी ऊर्जा का शोषण करती है। इसी ऊर्जा के शोषण से बचने के लिए वहां पर पतला और मुलायम और प्रदार बहुत सारी क्या कर लोहा का क्रोड लगाई जाती है, बहुत सारे लोहा का क्रोड क्या करिए चिपका दी जाती है, ताकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाए और वो भंवर धारा को कम कर सके। जैसे ही भंवर धारा कम होगी, आपकी जो बिजली की आपूर्ति होगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगी। तो जो ट्रांसफार्मर में क्रोड होता है वो प्रदार होता है, इसके पीछे का रीजन होता है कि ताकि वो भंवर धारा का विरोध कर सके, भंवर धारा कम मात्रा में बना सके। तो बस एक लाइन में लिखिएगा कि जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करी जाती है तो क्रोड में एक अन्य धारा उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है भंवर धारा। ये भंवर धारा ऊर्जा शोषण ज्यादा मात्रा में करती है, क्या करते हैं, ऊर्जा शोषण ज्यादा मात्रा में करती है। इसी कारण से इस धारा को कम करने के लिए परतदार क्रोड का प्रयोग किया जाता है, परतदार क्रोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कम करने का भी उपाय आपको समझ में आ गई। क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्या होता है क्रोड होते हैं, लोहा का पतला पतला होता है, उस सबको चिपकाकर मोटा बना दी जाती है ताकि इसका प्रतिरोध बढ़ जाए। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो भाई किसका विरोध करेगा, वो विरोध करेगा, किसका विरोध करेगा, तो वो विरोध करेगा भंवर धारा का, ठीक है। आपको ऊर्जा हानि समझ में। अब इसका उपयोग देख लो, भंवर धारा का उपयोग रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में। जब क्या होता है, रेलगाड़ी आप देखेंगे ना, जब रेलगाड़ी को रुकना होता है तो ब्रेक मारेगा, और जब ब्रेक मारता है ना, देखिए चक्का होता है ना, आग नहीं फेंकने लगता है, तो क्या होता है, चकवा के बगल में कुछ गिरनही टाइप का होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से पटरी में क्या होता है, भंवर धाराएं बहने लगती है। और ये भंवर धारा क्या होता है, गति का विरोध करता है। आपको बता ही दिया गया कि भंवर धारा जो प्रेरित धाराएं होती है, लेंज साहब का नियम कहता है कि जिसके कारण से उसकी उत्पत्ति होगी उसी का वो विरोध करता है, ठीक है ना। तो क्या कर जाती है, चारों ओर चक्का के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके कारण से पटरी में एक धाराएं बहने लगती है, वो धारा भंवर धारा होता है। और भंवर धारा क्या होता है, रेलगाड़ी की गति का विरोध करता है, जिसके कारण से चक्का धीरे धीरे रुकने लगता है, ठीक है ना। तो यानी रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, भंवर धारा का। जब चक्का को रुकना होता है, रेलगाड़ी को रुकना होता है, तो चक्का के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके कारण से पटरियों में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, वो धारा भंवर धारा होता है। और ये भंवर धारा क्या करता है कि रेलगाड़ी की गति का विरोध करता है, ठीक है ना। और दूसरा का प्रेरण भट्टी में, प्रेरण भट्टी में क्या होता है, लोहा को पिघलाने उगलाने के लिए प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग करी जाती है, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा लोहा। ये देखो भंवर धारा क्या करती है, किसी भी धातु को लाल तप्त कर देती है, साफ एकदम, ठीक है ना। तो प्रेरण भट्टी में उपयोग कर जाती है, और साथ में धारा मापी में भी उपयोग कर जाती है किसका, भंवर धारा का। धारा मापी क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। कभी धारा ज्यादा मात्रा में जब प्रवाहित होती है तो इसके क्रोड में क्या होता है कि एक अन्य ऊर्जा धारा उत्पन्न होती है, इसका नाम होता है भंवर धारा। वो क्या करेगा, क्रोड में ऊर्जा हानि करता है, ऊर्जा को क्या करता है, अलग तरह से शोषण करने का काम करता है। यानी धारा मापी में भी किसका प्रयोग करी जाती है, धारा मापी में भी उपयोग, भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, धारा मापी में भी होता है। यानी अगर इसका उपयोग देखेंगे तो रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में, दूसरा का प्रेरण भट्टी में, तीसरा का धारा मापी में इसका उपयोग करी जाती है। यानी भंवर धारा क्या है, समझ में आ गई।
इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं भी समझ में आ गया आपको। हानि क्या होता है तो ट्रांसफार्मर, डायनेमो और ये इस सब में क्या होता है कि जो भी मतलब जनरेटर चाहे मशीन होगा, डायनेमो होगा, धारा मापी होगा, इस सब में क्या होता है कि जब धाराएं प्रवाहित होती है इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो क्रोड होता है वो लाल तप्त हो जाता है और यहाँ पे एक धाराएं उत्पन्न हो जाती है, इसका नाम होता है भंवर धारा। ये अलग से ऊर्जा का शोषण करने लगता है, ठीक है ना, तो ये ऊर्जा हानि होने लगता है। अब इसको कम करने का उपाय मैंने आपको बताया था कि जो क्रोड बनता है वो पतला होनी चाहिए और बहुत सारे क्रोडों को चिपका कर एक मोटा क्रोड बनाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाए और वो क्या करे, भंवर धारा को कम कर सके, ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इस तरह से आपको पूरी बेसिक से समझ में आ गई होगी कि आखिर भंवर धारा क्या है, इसको कैसे उत्पन्न करते हैं, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन क्या है, यहाँ पर हानि कैसे होती है, उस हानि को कैसे कम कर सकते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, ये सारी बातें आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।